तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा बच्चों, हम अपने चैनल पे ऐसे MCQ क्वेश्चंस डाल रहे हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जिनके प्री बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत हाई चांसेस है कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरह के डिट्टो क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि टॉप 50 MCQ का टारगेट रखा है हमने इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस का, जिसमें से 25 MCQ क्वेश्चंस मैंने कल वाली वीडियो में आपको करा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो जा कर के ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जोश से भरा हुआ होने वाला है, और कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन से भरा होने वाला है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उसके अंदर आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कर सकते हैं। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जो ये पेपर है, जाहिर सी बात है मैं तो बना नहीं रहा हूँ, तो जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ मेरे आज तक के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। और आपको भी पता है CBSE के अंदर MCQ क्वेश्चंस का ये जो हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, ये आपके लिए भी नया है और हमारे लिए भी उतना ही नया है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी कह सकते हैं टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज इट इज़ थंबनेल आपने देखा होगा। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो मैं जो सीरियल नंबर लगाया है मैंने 26 क्वेश्चन से लगाया है, मतलब इससे पहले 25 MCQ क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो आपने देख लिया है तो यहाँ से ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये है हमारा कि सबसे पूजनीय दरगाह किसकी थी उस टाइम पे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहला आपका शेख निजामुद्दीन औलिया की, दूसरा आपका शेख नसरुद्दीन औलिया की, तीसरा आपका निजामुद्दीन औलिया की, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये पहला वाला होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह थी वो सबसे पूजनीय दरगाह थी। ठीक है बच्चों, तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सबसे पूजनीय दरगाह किसकी थी, तो वो हमारी थी बच्चों शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों? 27वां प्रश्न पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कह लीजिए अनुमानित संख्या कितनी थी? क्या वो 500 थी, क्या वो 600 थी, 700 थी, या फिर 800 थी? तो इसका सही उत्तर है लगभग आपका 700 के आसपास कुएं पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ रखा है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसके अंदर लिखना होता है आपको, उसके अंदर आ रखा है, लेकिन मैंने आपको ये शॉर्ट में बना के दे दिया। अनुमान है, मतलब लगा सकते हैं आप कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपका प्री बोर्ड में। ठीक है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा, 100% कोई भी श्योर नहीं होता है। और पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ, पेपर आपका CBSE की तरफ से बन के आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इन दोनों वीडियो में से, उसमें से मतलब 1-2 ही क्वेश्चन आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या मिलता जुलता क्वेश्चन आए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये मत बोलिएगा कि सर आपने जो बताया वो नहीं आया। मतलब ये जो पेपर होने वाला है उसमें नहीं आएगा तो आपका SA1 में आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा। ठीक है, अगर उसमें नहीं आएगा तो आपका क्या होगा, बोर्ड के अंदर आएगा। ये तो प्री बोर्ड चल रहे हैं बच्चों, अभी फर्स्ट टर्म भी नहीं आया आपका, ध्यान रखिएगा। ये वीडियो मैं सिर्फ प्री बोर्ड को ध्यान में रखते हुए नहीं बना रहा हूँ, आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन सबको ध्यान में रख के बना रहा हूँ ये वीडियो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे मैं कुछ बातें और बताऊँगा आपको। फिलहाल के लिए 28वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये पूछ रहे हैं हमसे कि इनमें से क्या हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है अंत का कारण नहीं है। पहला है कि बाढ़ के आ गया जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है जलवायु का परिवर्तन, ये भी सही है। तीसरा है भूकंप आना, ये भी सही है, ये भी अनुमान लगाया जाता है। चौथा है व्यापारिक संबंध रखते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, इसलिए उसका अंत हो गया। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो, तो यानी कि ये चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, व्यापारिक संबंध रखने से थोड़ी ना कोई जिस सभ्यता का अंत हो जाता है। अब हम लोग इंडिया वाले, हम लोग मान लीजिए अमेरिका से व्यापारिक संबंध रखेंगे तो हमारा अंत थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, बेशक से मान लीजिए पाकिस्तान वाले हमारे से संबंध रखेंगे तो फिर समझ जाइए पाकिस्तान वालों का क्या होगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम, ये कुछ राइमिंग जमी नहीं वैसे तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस देखिए बड़े ध्यान से बच्चों। पहला है आरंभिक राज्य और नगरों का विकास हो रहा था उस टाइम पे। दूसरा है लोहे के जो
मतलब लोहा जो होता है आयरन, उसका बढ़ता प्रयोग यानी उसका यूजेस जो है वो बढ़ता जा रहा था। तीसरा आपका सिक्कों का जो प्रचलन है आपका वो बढ़ रहा था उस टाइम पे, ठीक है। चौथा है आपका महाजनपदों का उदय हमें देखने को मिल रहा था। और पांचवा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों उपरोक्त सभी। अब आप बोलेंगे सर 4 ही ऑप्शन होते हैं, आप 5 दे रहे हो। तो बच्चों आप अपना प्रीवियस पेपर उठा करके देखना जो अभी प्री बोर्ड में हुआ है आपका, उसके अंदर 5-5 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी को संदर्भ में मैंने जब ये क्वेश्चंस बनाए हैं तो ये आपका 5वां ऑप्शन भी दे दिया। हालांकि काफ़ी इजी है ये, इसका सही ऑप्शन 5वां ही होगा, उपरोक्त सभी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 30वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है बच्चों कि इनमें से क्या मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है मौर्य साम्राज्य का जानकारी का स्रोत नहीं है। पहला है आपका पौराणिक ग्रंथ, दूसरा है मेगास्थनीज की इंडिका, तीसरा है जैन साहित्य और चौथा है प्रशस्तियाँ। तो इसका सही उत्तर है बच्चों प्रशस्तियाँ। एक मैंने आपको हिंट कल भी दिया था कि आपका पेपर कैसा आ रहा है आज, मतलब अभी के टाइम पे एमसीक्यू की अगर हम लोग बात करें तो। और मैं आज भी आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि जो आपका पेपर है वो इस आधार पे बन रहा है, सपोज डैट कि 8 नंबर जो है सो कि 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता था पहले, ठीक है। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग 8 पॉइंट लिखते थे पहले, ठीक है, लिखते थे। तो अब क्या किया है सीबीएसई ने कि उसी 8 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट पकड़ रहा है सीबीएसई और उसी एक पॉइंट से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो बना दे रहा है। तो इस प्रकार से पेपर आपका डिजाइन किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो उसी आधार पर मैंने भी क्वेश्चंस बनाए हैं। कठिन क्वेश्चन भी आते हैं पेपरों में, आसान एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा 31वां प्रश्न। ये पूछ रहा है हमसे कि इनमें से क्या गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर है बच्चों आपका संस्कृत वाङ्मय जो है आपका गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न 32वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि धर्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की। यहाँ पर धर्म है लेकिन यहाँ पर आपको ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पर आएगा आपका धम, ठीक है, धम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो धम के सिद्धांत की जो शुरुआत थी वो किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों अशोक ने धम के सिद्धांत की शुरुआत की थी आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 33वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, ठीक है। सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे बच्चों कुषाण शासकों ने। किसने जारी किए थे बच्चों, कुषाण शासकों ने भारत के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न 34वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे आपके। तो जो हर्ष चरित्र के जो लेखक थे बच्चों वो थे आपके वाणभट्ट जी, ठीक है। और ये जो थे आपके वाणभट्ट जी ये वहाँ के राजकीय कवि थे, ठीक है, ये चीज़ है आपका। तो आई होप कि ये 34वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 35वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे बच्चों कि इनमें से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सही नहीं है। ध्यान रखिएगा बच्चों, सही नहीं है पहले पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि व्यवस्था थी, ये भी सही है। तीसरा है यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों थर्ड वाला ऑप्शन गलत है कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये ग्रामीण सभ्यता बिल्कुल भी नहीं थी, इसको एक नगरीय सभ्यता और आधुनिक सभ्यता के रूप में देखा जाता है वर्तमान परिदृश्य से। अगर हम लोग बात करें वर्तमान परिदृश्य में भी तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि ये किस प्रकार से एक आधुनिक सभ्यता थी और अपने समय से बहुत टाइम आगे चलती थी, लगभग 100, 200, 500 साल आगे चलती थी ये, ठीक है, कई हजारों साल भी कह सकते हैं आप। एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा सभ्यता में नालियों को ढक कर रखा जाता था और जब नालियों को साफ करने की बारी आती थी तो जो पत्थर से उसे ढका जाता था उसे हटाया जाता था और फिर नालियाँ साफ की जाती थी। वर्तमान परिदृश्य में आज के समय में भी अगर आप देखेंगे तो जो नालियाँ होती हैं शहरों में भी वो ढक कर रखी जाती हैं एक पत्थर से और जब साफ़ करने की बारी आती है तो उसको हटाया जाता है पत्थर को और साफ़ किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका। तो आई होप कि 35वां क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं 36वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि दान देना वर्ण व्यवस्था में
से किस वर्ण का कार्य था? पहला है आपका ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है वैश्य। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ब्राह्मणों का काम था दान देना, कई सोच रहे होंगे क्षत्रिय का, लेकिन इसका सही उत्तर है बच्चों ए और बी दोनों। ब्राह्मण भी दान दिया करते थे, क्षत्रिय भी दान दिया करते थे। ठीक है, दान देना व लेना ब्राह्मणों का काम था और क्षत्रिय का काम था दान देना, ना कि दान लेना, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। तो आई होप कि ये 36वां प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं 37वां प्रश्न। देखिए बच्चों 37वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, क्योंकि यहाँ पर एक कथन दे रहा है और कथन के माध्यम से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए, इस महाकाव्य का नाम बताना है आपको। क्या वो मनुस्मृति था, क्या वो धम्म था, क्या वो महाभारत था, क्या वो इनमें से कोई नहीं था? तो इसका सही उत्तर है बच्चों महाभारत ही एक ऐसा महाकाव्य था जिसके अंदर शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए थे। ठीक है बच्चों, तो ये 37वां प्रश्न का उत्तर होगा आपका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि यह पवित्र बौद्ध स्थल है, यहाँ आंगन के बीच चबूतरे पर बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ा जाता था। ठीक है, तो ये आपका एक कथन दे दिया है और इस कथन से ये पूछ रहा है कि यह कथन किस ओर इशारा कर रहा है। तो ये जो कथन है आपका, ये स्तूपों की ओर इशारा कर रहा है। किस ओर इशारा कर रहा है बच्चों? स्तूपों की ओर इशारा कर रहा है। तो आई होप कि वो क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए 39वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि बाबा गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार प्रसार किया था? तो इसका सही उत्तर है बच्चों निर्गुण भक्ति। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ था, कहां पर उद्भव हुआ था इसका? तो इसका उद्भव जो हुआ था बच्चों वो कर्नाटक से हुआ था। कहां से हुआ था? कर्नाटक से हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 41वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर की आराधना कैसे की जाती थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों। पहला है आपका शिव विष्णु तथा उनके अवतारों की अवधारणा करके, दूसरा है मृत रूपों में अवधारणा करके, ठीक मतलब मृत रूपों की अवधारणा करके, तीसरा है आपका देवियों की अवधारणा करके, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों उपरोक्त सभी। इन सभी जो कह सकते हैं तरीकों से जो सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर की आराधना की जाती थी। तो आई होप कि 41वां प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। देखिए 42वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि मगध जो थी उसकी राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की। तो इसकी जो राजधानी थी बच्चों वो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी बच्चों? पाटलिपुत्र थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 43वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि विजयनगर पर कितने वंशों ने शासन किया था? तो 4 वंशों ने विजयनगर पर शासन किया था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 44वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण थे? पहला आपका जलवायु परिवर्तन, दूसरा है भूकंप का आना, तीसरा है महामारी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये काफ़ी आसान एमसीक्यू था, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों उपरोक्त सभी। ये सारे ही कारण थे जिससे कि आपका अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न। ये पूछ रहा है हमसे कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो जो गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था आपका शुद्धोधन। क्या नाम था बच्चों? शुद्धोधन नाम था उनका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न। ये पूछ रहा है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में तांबे का महत्वपूर्ण स्थान था। कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ जो स्थान तांबे का एक महत्वपूर्ण स्थान था, वहाँ से तांबा प्राप्त हुआ करता था इस तरह से हड़प्पाई लोगों को? तो इसका सही उत्तर है बच्चों खेतड़ी राजस्थान, आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि संगम वंश ने विजयनगर पर कब से कब तक शासन किया था? तो जो संगम वंश था उसने विजयनगर के ऊपर 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक जो है सो कि आपका शासन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका 49वां प्रश्न। ये पूछ रहा है हमसे कि हड़प्पा वासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पा वासी सोना बच्चों दक्षिण भारत
से प्राप्त करते थे। कहाँ से प्राप्त करते थे बच्चों? दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि अशोक के धम्म के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है बच्चों। पहला है आपका बड़ों का आदर करना, दूसरा है आपका अधिकतर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है इसमें, तीसरा है आपका दूसरों के धर्म और परंपराओं का अनादर, और चौथा है बच्चों सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। तो इसका सही उत्तर है बच्चों तीसरा वाला ऑप्शन आपका, कि दूसरों के धर्मों और परंपराओं का अनादर करना। ये अशोक के धम्म के बारे में, यहाँ पर धर्म लिखा हुआ है लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया गलत टाइप हो गया, ये होगा आपका धम्म। ठीक है, तो अशोक के धम्म के बारे में ये कथन गलत है कि दूसरों के धर्म और परंपराओं का अनादर होता था अशोक के धर्म के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये 50वां प्रश्न भी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतने बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा लाइक होता है उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।